आज अनंतनाथ भगवान की पूजा है। कृतवर्मा अनंत व्रत लोग करते हैं, 14 को अनंतनाथ भगवान की पूजा करते हैं। जिनका व्यक्तित्व अनंत रूप है, उनके जीवन परिचय का आधार हमारी पूजा है। वास्तव में इन पूजाओं से एक एक तीर्थंकर का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों समीक्षात्मक रूप से प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए हमेशा इन 24 भगवान, एक एक भगवान की प्रतिदिन पूजा करते ही रहना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारी बातें उनके व्यक्तित्व कृतित्व से मिलती हैं। अनंतनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? जी, पुष्पोत्तर तज नगर अयोध्या, जन्म लियो सूर्या उर्वाय, सिंह सेन नपटे नंदन। बड़ा माँ पुष्पोत्तर विमान है, उसको तज करके और अयोध्या में आपका जन्म हुआ था। और आपकी माता का नाम था सूर्या और पिताजी का नाम था सिंहसेन। आनंद अशेष भरे जगराए, अशेष यानी पूर्ण रूप से आनंद से भरे हुए आप जगराए, तीन लोक के राजा। गुण अनंत भगवंत धरे, आपने अनंत गुणों को, हे भगवान अनंत गुणों को धरने वाले, भव द्वंद, भव के दुविधाओं को हरने वाले हे जिनराय, आप जिनराय भी हैं, जगराय भी हैं। थापत हूँ त्रैबार उच्चार के, कृपा सिंधु तिष्ठौ इत्याय। हम आपको 3 बार पुकार रहे हैं और आप कृपा करके यहाँ आइए। हाँ, ये तो सभी है, वही उपमाएं आ रही हैं कि जो है गंगा नदी का जो पवित्र निर्मल नीर है, ऐसे कनक भ्रम, कनक भ्रंग यानी सोने की झारी में भर के लाए। और क्या किया? मल कर्म धोवन हेतु, उसका उद्देश्य है मल रूपी कर्म धुल जाए। इसलिए मन वचन काय के द्वारा धार ढराइया, भ्रंग में भर करके धारा ढार रहे हैं, छोड़ रहे हैं। धराइया ने छोड़ना। जग पूज्य, परम पुनीत, आप जग पूज्य हैं और परम पवित्र हैं। मीत यानी मित्र हैं, परम मित्र हैं। अनंत संत स्वभाव, आप अनंतनाथ भगवान है, संतों को अच्छे लगने वाले हैं। शिव कंत वन, शिव रूपी कंत, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के पति हैं। शिव कंत वन महंत ध्यावो, जिनकी, महंत किसे कहते हैं? जिनका विचार महान है, जैसे महानुभाव। हमारे पूज्याचार्य विद्यानंद जी प्रवचन शुरू करते, महानुभाव। पूज्य वसुनंदी आचार्य जी महानुभाव संबोधन देते, महानुभाव। तो जो महंत ध्यावो, संत और महंत जो ऐसे उनकी ध्यान करते हैं,
और ध्यान करने वालों का भ्रम तंत्र नसावनो, भ्रम रूपी तंत्र यानी जाला क्या हो जाता है, नस जाता है। बेटा तंत्र शब्द है, भ्रम तंत्र होता है। वो क्या है कि कई चीजों में जो अनुप्रास बैठ गए ना तो वो गड़बड़ हो गया। बंत लिखा है, भ्रम बंत नहीं आएगा, तंत्र आएगा। बंत भ्रम बंत न सामने, भ्रमबान बंत बान प्रत्यय हो गया। तो यहाँ तंत्र भ्रम रूपी तंत्र को नशा, ये संशोधित अभी ये ज्योति बाबू गए ना, उन्होंने ये संपादन किए, बहुत सारी किताबें। हरिचंद यानी हरिचंदन, चंदन की प्रजाति, और कदलीनंद कपूर और कुमकुम केशर, इन तीनों को मिलाया। द्वंद्व रूपी ताप को निकंदन करने वाले, नष्ट करने वाले। शव पाप रुज, रुज यानी रोग, पाप रूपी रोग को, और संताप को भंजन करने वाले, रोग और पाप को नष्ट करने वाले आपको लकी चंद हैं। चंद लखी, थोड़ा भी आपको देखते हैं तो क्या हो जाता है, सब पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ चंद प्रकार ने, चंद यानी थोड़ा, लखी चंद। तो जब अनुप्रास बिठानेंगे उनका अन्वय करेंगे, अन्वय में हमेशा एक बात ध्यान रखना, अन्वय में हमेशा विशेषण पहले आता है, बाद में विशेष आता है। हाँ, कर्णशाल द्वितीय उजियाल हीर, जो अक्षत हैं कंसाल जाति के, उनकी द्वितीय कांति उजियाल हीर कैसी है, हीरा के समान, हिमाल गुलकनी ते घनी है। हिमाल और गुलकन यानी चांदी, गुलक यानी चांदी बताया था है, वो उससे भी तेज है, घनी यानी ज्यादा है, हीरा से भी, और हिमालय, हिमालय ने बर्फ जो होता है हिमालय उसका, और चांदी से भी तेज जिसकी कांति है। ऐसे अक्षर तसु उन पुंज को तुम पद्धरत, पद लहत स्वच्छ सुहावनी, निर्मल पद को प्राप्त करने वाला, सुहने अच्छा लगने वाला, ऐसे पद को हम प्राप्त करते हैं। पढ़ो। पुष्कर अमर तरु जनत बर, पुष्कर कहते कमल को, अमर तरु यानी कल्प वृक्ष, उनके द्वारा उत्पन्न श्रेष्ठ अथवा अवर अन्य प्रकार के कर लाइया, हाथों में लेकर के आई। तुम चरण पुष्कर तर धरत, आपके चरणों के पुष्कर तर, धरते हुए, समर सूल नसाइया, समर यानी काम रूपी, सूल यानी बाण, तो काम बाण को मैंने नसाया, सब पूरा। चलो
को प्रमोद सुदाय में सूर्याय चरण चढ़ाय रूप छुदाय नाश कराय। भैया भगवानों के नाम लेने से नैना, आंखें, घ्राण, नाक, रसना, इन तीनों को प्रमोद हो जाता है, जागृत हो जाती है। आंख देखने से आंख, और सूंघने से घ्राण, और चखने से रसना, उनका प्रमोद सुधार, प्रमोद देने वाली हैं। ऐसे नैवेद्य को आपके चढ़ा रहे हैं जो क्षुधा रोग नशन करने वाले हैं। देखो बार बार यही कहते हैं, भोजन करने समय आप ग्रस्तों को क्या करना चाहिए? भोजन करते समय ग्रस्तों को क्षुधार वेदनी नसाने के लिए दूसरा उपाय भी बताते। भगवान को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन मुनिराजों को याद करो। धन्य वे मुनिराज जो एक बार खाते 24 घंटे में नीरस खाते हैं और अनुदर करते हैं, 5 बार का ही ले लेते हैं, थोड़ा ही सा ले लेते हैं, थोड़ा सा ही खा लेते हो गया हैं, महाराज। उसमें ही तृप्त हो जाते। भगवान हम तो 24 घंटे खा रहे, भी नहीं मिट रही। धन्य वे माता जी, धन्य वे महाराज जी, धन्य वो भैया जी, उन सबको याद करना चाहिए। क्षुधा रोग नशाना है। और साधुओं को क्या करना चाहिए? ग्रस्त को तो ये करना चाहिए आहार करते समय, और साधु को चाहिए कि वो उन मुनराजों को याद करें जो योग में खड़े हुए हैं, उपास कर रहे हैं। वर्षा योग, पक्षी योग, मास योग। भगवान मेरे जीवन में वो कब दिन आए कि मैं भी ऐसे उपास करके और अपनी आत्मा का एक कल्याण करूं। क्या हो गया भाई? भैया माँ गलत बताया मैंने? शोधन करना भूल जाओगी। वही तो, उतनी देर के लिए तो क्षुधा रोग नसेगी ना, उतनी देर तो आसक्ति कम होगी। इसीलिए साधु जब आहार करते हैं तो योगी भक्ति पढ़ते हैं। प्रावट काले समुद्र वृक्ष मूलादिवासा हेमंते राजमध्य काष्ठवत्देहा भीष्म सूरंत का पूरी योगी भक्ति पढ़ करके उनको याद करते हैं। करते कि नहीं करते? पर ये पता नहीं कि क्यों करते हैं, और क्या दिया गुरु महाराज ने कर देते हैं। नहीं, आहार करने के पहले ही तो बोल रहा हूँ, आहार करते नहीं, आहार करने के पहले उन मुनराजों को याद कर लो कि धन्य वे मुनराज, धन्य वे माता जी। हम तो याद कर लेते हैं भैया, देखो माता जी का तो 5 गिलास में काम चल जाता, और हमारी तो क्षुधा भी इतनी है कि सब आहार करके चले जाते, तो पूरा नहीं। यही तो दांतों पे कौन दोष करना, हमको लग रही, दांतों को लग रही। जल्दी चबाने में आ जाता है। हाँ। नहीं ऐसा नहीं लगता है। अरे हमें पता है, भूख के मारे तो अच्छे आदमी। तो वो ला के डांटते जाते, भरते जाते, खाली होने ही नहीं देते। श्रावक भी तो होशियार है, और ये जो भैया लोग होते हैं तो बहुत डांट डालते कि यही तो थाली हमको मिलना है, खाली क्या करो, डालो करो। बाद में जी महाराज की थाली हमें दे दो। अरे हम सब जाना सारी कला है। अरे सब खा लेते हैं। हाँ, तो इसलिए हम सब। तो ये क्षुधा रोग को नष्ट करने के लिए भैया, ये क्षुधा को डायन कहा, क्षुधा को डायन कहा, क्षुधा को सर्पनी कहा, सर्प कहा, उरग अमान, सर्प कहा। कितना अमान जिसका कोई माप नहीं है, इतना बड़ा सर्प। चलो भैया, जब नसेगी तब नस जाएगी, अब तो चुप ऐसो करो। चलो
तम रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार को जान करके आनंद जानी, और ज्ञान को आनंद जान करके आनंद शरण गही अवे। मोह की पहचान करके और आनंद जो जान करके कि मोह नष्ट होगा तो आनंद आ जाएगा, ऐसी जान करके आनी शरण गही अवे, आकर के हमने आपकी शरण को अब जो है ग्रहण किया। बरदीप धारो वारी, बारी यानी जलाकर, तुम ढेग स्वपर ज्ञान जुटो सवे, सभी प्रकार का स्व पर ज्ञान हमारे लिए प्रदान करिए। जो माने प्रदान करना, सभी ज्ञान। चलो हाँ, ये दशांग धूप बना ली, और धूम धर यानी अग्नि, अर्थापत्ति न्याय लगा लो। धूप का में कही जाएगी, तो धूम धर, उसमें खेर है, धूम धर माने अग्नि, वही अर्थ लिखा रहता है। 8 कर्म को भ्रम जराए, 8 कर्म की भ्रम को जरा दिया। निसुधातम देहो, छे और भे का अनुकाश उठा दिया। आपने अपनी आत्मा का जो सुख अमृत है उसको दे दिया, वो दिया, जो आज नहीं आगे उत्पन्न होगा। बढ़ो। अरे क्या बात है, फल की रस थक है, रस से भरे हुए, और पक्व पके हुए, और शुभक खाने योग, और चक्र, चक्र माने चक्र यहाँ पर समूह, क्या एक नहीं, चक्र को चक्र कर दिया अपभ्रंश, क्या रस से भरे हुए और पके हुए और भक्ष्य, और कैसे, हाँ चक्र ने समूह में, एक नहीं, अकेले नहीं, बहुत सारे। क्या बात, क्या बात। ऐसे सुहावने मृदु पावने फलसार गंध समूह अमंद जली, ऐसो लाए पूज जाओ। चलो हाँ, सुचि पवित्र जल चंदन शाली संदन, चंदन शाली की अनेक उसकी प्रजाति है, तंदुल चंदन, और सुमन पुष्प, चरु दीवा दीपक, और धूप सहित फल और अर्घ करके कर जोड़ जोड़, हाथ दोनों हाथों को जोड़ करके विनती करता हूँ। कर जोड़ यानी हाथों को कौन सी, जुग, जुग माने दोनों, दोनों करों को जोड़ करके विनती करता हूँ। चलो हाँ, बस असित यानी कृष्ण पक्ष की कार्तिक एकम हुई, आपने गर्भ दिन को पावन कर दिया, और सची वहाँ आकर के आपकी अर्चन चाव अनिरुचि से करती है। हम भी यहाँ पर आनंद भाव से आपकी पूजा करते हैं। चलो
जन्मि जेठवरी तिथि द्वादशी सकल मंगल लोक विषयलसी हरि जय गिरिराज समाज ते हमें जय आत्म काज ते। जैस बल्दी द्वादशी के दिन आपने लोक में मंगल को शोभित किया, सकल लोक मंगल लोक विषय रसी शोभित हुई। हरि जय गिरिराज समाज थे समूह, क्या इंद्र जो है सुमेरु पर्वत पर इंद्र परिवार के साथ आपकी पूजा करता है, हम भी यहाँ पर आत्म काज से आपकी पूजा कर रहे हैं। पढ़िए। अब तब कल्याणक में क्या करते हैं? भव संसार शरीर विनश्वर भाइयों, संसार और शरीर को विनश्वर समझा। और कौन से दिन? जेठ कृष्णा द्वादशी, जन्म और तब कल्याणक की तिथि एक ही है। सकल इंद्र जजे तिथि के, सकल इंद्र 100 इंद्र जो भी ऊपर नीचे के सब इंद्र आ गए, और हम जजे इत मंगल गाय के। चलो असित यानी कृष्ण पक्ष चेत अमावस्या, यानी चेत कृष्ण अमावस्या को आपने केवल ज्ञान का उत्पन्न किया, आपको परम केवल ज्ञान जगो कही, ऐसा कहा है, उत्पन्न हुआ। और उसको समोषण को प्राप्त करके धर्म धुरंधरो, आप धर्म की रूपी धुरा को धारण करने वाले तीर्थंकर बन गए। धर्म धुरंधर तीर्थंकर, तो समोषण प्राप्त किया और धर्म के जो धुरंधर यानी तीर्थंकर बन गए। हम भी यहाँ पर आपकी सब विघ्नों को हरने के लिए पूजा करते हैं। आशित हाँ, असित चैत्र अमावस्या भी है और तुरी यानी चौथ भी है, दो पट मत मिलते हैं। तो चौथ को भी हुआ और अमावस्या को, जिसको मानना मान लेना, वो तो चले गए। अब हम तुम लड़ते रहो, नहीं ये दिन हुआ वो दिन हुआ, क्या करोगे? खुद के तो पता नहीं है कौन से दिन पैदा भाई। हाँ, मम्मी से पूछो, मम्मी पहले बार पुरानी मम्मी कहती थी, भाई घड़ी तो थी नहीं, अरे वो रात थी और वो चंद्रमा होते हतो, बात सच्ची सी बात जान, उतारो होते हतो, इतनी रात हो गई जय, तब तुम पैदा। कौन सी घड़ी है नाम? अब तो मम्मी के पास मोबाइल होते, मोबाइल है, तो बच्चा पैदा हुआ, मम्मी थोड़ी बेहोश हो गई, थोड़ी देर में होश आया तो ऐसे ही टूट गई। तो वो बच्चा तो ले गई थी, वो नर्स भाई साफ कर गई। सुबह जब कछु देखो मिलो नहीं, सो नीचे ऐसे उठा रही, देख रही, बोले क्या ढूंढ रही हो? बोले मोबाइल ढूंढ रही हूँ। ये हाल है, बच्चों की फिक्र नहीं है। अच्छा है भैया, अपन तो भैया गंगा नहाए, अपन तो आज तो हमें बहुत खुशी होती है। भगवान तुम अच्छा करो या नहीं करो नहीं सही कह रहा हूँ, बहुत दिमाग खराब हो जाए तो देख के संसार। अच्छे रही बात तुम लोग जो निकल जाए, नहीं तो आदमी तो तुम्हें बिल्कुल, हम तो कहते भगवान ये पंचम काल में जिन्हें तपस्या कर ली, शादी कर ली,
हैं? सबसे बड़े तपस्वी वो है, महाराज से ज्यादा तपस्वी अपनी घरवाली को जेल पे। सही बात है। तो मैं कोने पढ़ो। हाँ। तुम्हारे गुण वर्णन एम इस प्रकार है, जिम माने जिस प्रकार, खम विहाय कर्मान, खम माने आकाश, कर्मान हाथों के द्वारा नापना, आपके गुणों का वर्णन इसी प्रकार है जैसे आकाश को हाथों से नापना, तथा मेदिनी पद करी, मेदिनी यानी पृथ्वी को पदों के द्वारा, कीनोचाच प्रमाण यानी कोई व्यक्ति हाथों से तो आकाश को नापना चाहता है और पैरों से पृथ्वी को नाप प्रमाण करना चाहता है, नापना चाहता है। जय अनंत रवि भव्यमन है, अनंत भगवान आप भव्य रूपी, भव्य जीव रूपी मन के कमलों को विकसित करने के लिए, जलज वृंद, जलज यानी कमल, वृंद यानी समूह को विषा यानी विकसित करने के लिए कैसे वो रवि के समान हो, और सुमति को कतीय थोक सुख वृद्ध कियो जिनराय, वृद्ध यानी बढ़ाया, सुमति रूपी कोक, अब कोक शब्द जो है उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान महाराज जी, वो कोख कहलाती है, कोख, उत्पत्ति स्थान कोख कहलाती है। ये जो है पक्षी का नाम है, सुमति रूपी जो है पक्षी, उसके लिए थोक सुख है, वृद्ध करने वाले जिनराज, जैसे मयूर, यदि दीप्ति कलापम, चकवा पक्षी है, कोक चकवा पक्षी का भी शायद नाम है, देखो नाम वाला हो गया ना, वो पांचवा उनका चकवा चिन्ह है ना। हाँ हाँ, सुमतिनाथ भगवान वैसे चकवा ही है। हाँ, सुमति को, सुमति को दिया। हाँ यार देखो क्या बात है, क्या हमारे महाराज की देखो कितनी बढ़िया, सुमतिनाथ भगवान का चकवा है, क्या अनुप्रास ऐसे बैठा जाता है। नैन मानी चंडिया तामरस मात्रा 16 है, इसमें जो है छंद में पढ़ो मां। इनमें ज्यादा कोई है नहीं, गुण अनंत गुण वाले आपको नमस्कार हो। आपने जो सिद्ध ध्येय है, ऐसे सिद्ध ध्येय को धारण करने वाले सिद्ध आप संत नमस्ते, संत आपको नमस्कार करते हैं। लोक और लोक को देखने वाले आपको नमस्कार है। चिन्ह मूर्त गुण थोक है, गुणों में जो है थोक गुण है इकट्ठे हैं, ऐसे चैनन मूर्ति गुण थोक के लिए आपको नमस्कार हो।
नमस्ते करम शत्रु कर कीर नमस्ते चारे अनंत महंत नमस्ते जय जय शिव तिय कंठ नमस्ते। हाँ, रत्नत्रय को धारण करने वाले आप धीर हैं, सब सहन कर जाते हैं। धीर मतलब सहन करने वाले। धैर्य कहो, धीर कहो, संतोष कहो, जो सहन कर लेता है वही बेटा महान बनता है। और है क्या, सारी जो तपस्या वो सहन करने के लिए, तो तपस्या किसको कहते हैं? पिटने को तपस्या कहते हैं। एक दूसरा पीटता है और एक अपन खुद पीटते हैं। क्या दूसरा पीटे से अच्छे अपने मन को खुद पीट लो। क्या अनशन उमोदर, दूसरा क्या कहते हैं रोटी नहीं मिलेगी। अरे दूसरा क्या कहे, मैं खुद कह रहा हूँ तुझे रोटी नहीं मिलेगी खाने को, आज अनशन कर, चल बैठ और खा लिया। तो दूसरा हमको उपाय दे दे तो दुख होता है, और खुद कर ले तो वाह आज तो हमारा उपाय है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्यों? गुरु महाराज प्राचीन में दे दो, मुंह बन जाए तो महाराज बेटिया हमें ऐसी दीक्षा नहीं लेने, वो तो उपाय दे देते महाराज। और खुद करें तो फिर मना, महाराज मना भी करे ना, फिर महाराज हम तो कर लेंगे। हाँ, हमको सहन हो जाता है। ये उपसर्ग परिसर जो है, इसीलिए अनुकूलताओं में प्रतिकूलता का जो क्या करता है, उसको जुटा करके उसको सहन करने की सामर्थ्य पैदा करता है। वही तो धीर है। जब सहन नहीं होता तो अब तो हमको सहन नहीं होता है, अब तो हम जा रहे हैं, भैया जाओ, सहन नहीं हो रहा तो जहाँ जाओ वहीं सहन करना पड़ेगा। जब सोचोगे तुम कहूँ चले जाओ, उधर सुख मिल जाए, उधर सुख मिल जाए, उधर सुख मिल जाए, यहाँ सहन नहीं तो कहूँ सहन नहीं। ये कुछ क्षण शांति होती है कि भैया फंदा छूट, वो उससे ज्यादा फंदे में वो जाकर पड़ जाते तो कहते वो नहीं ठीक है, यहाँ कहाँ पड़ जाएगा। बड़ा कठिन काम है। वो बाहर सोच रहा है कि बाहर उससे मुझे शांति मिल जाएगी, बाहर वो मेरे को ऐसा शांत कर रहा है, बाहर वो कोई नहीं है, बाहर है ही नहीं है जो कछुआ तेरे अंदर है। वो कर्म उठा के ले जाता काकू, वो कर्म ले जो धर्म की शरण में रहता है, वो संवक्त कौमदी में कहानी आती है, उसकी सोच को जलेबी दे देती है, और उसको तांत्रिक को और जलेबियां देती है, खिलाती है अच्छा माल। फिर वो कहता है कि तुम तो मेरी पुत्री बताओ, तुम मेरी माँ हो, मैं क्या सेवा करूँ? बोले तेरी बहन को ऐसे ऐसे वो जो है वो करती है त्रास, उसकी सोच मंदिर में रहती है, तो उसको तू मार दे कैसे करके। तो तांत्रिक उस तांत्रिक विद्या को सिद्ध कर लेते बेताली को। अब वो मारने के लिए आती है तो वो तो मंदिर में बैठी हुई है, वो निकलती नहीं बाहर। अब वो एक बार, दो बार, तीन बार चक्कर लगाया, वो मरी नहीं। अब वो बेताली तो जिसको सिद्ध कर लिया वो तो भूतनी है, वो तो मार के रहेगी। तो अब वो कहते कि यदि उसको नहीं मरवाऊं तो वो मुझे मारेगी। तो तांत्रिक कहता है जो दुष्ट हो उसको मार दे, तो उसकी लड़की को, जिसकी जो उसको वो जलेबी खिलाती उसी की लड़की को मार दी तांत्रिक। क्या ये जो सिद्ध करता है वो फंसता है। हाँ, तो वो कर्म का उदय उसको बुलाता है कि तू चल इधर शांति से बैठा है ना, चल मेरे मोहल्ले में आ, तो बता देंगे। तो यहाँ तुम्हारे घर में अशांति कर देगा थोड़ी बहुत, और तुम्हारे परिणामों को उथल पुथल करके वहां ले जाएगा, फिर वहां तुम्हारी गत बनाएगा, पकड़ के ले जाएगा। ये इसका कर्म नाम है। हमने देख लिया ये कर्म कैसी आवाज लगाता है, लगाता रहता है, चिल्ला चिल्ला के कुत्ता जैसा भौंकता रहता, अपने आप थक करता। कल सुनाएंगे कहानी कुत्ता भौंकने वाली है। कुत्ता भीतर बंद रहता है। हाँ, आदमी लेकर भीतर से बाहर लेकर चल जाओ। हाँ, ये है कर्म। तो कुत्ता कर्म की आवाज कुत्ता और बंदर जैसी है। वो आवाज भी, प्रवृत्ति भी। वो जो तुमने उसको सुन के भागे कि वो तुम्हें देखा और तुम डटे रहे उसके सामने, तो वो भागेगा। बस सीधी सी बात।
नाइट खाली तो नीचे लेके चले जाओ वरना नहीं कोई जाओ नहीं तो तुम बाकी तरफ देखते हो तो डर तो तुम्हारे अंदर वैसे ही बैठ जाता है। हम तो वैसे ही नीचे और से कहते हर 15 मत जाओ मैंने बंदर काका नहीं है। अब देखो 1 और 2 और 3 रत्नत्रय धार धीर नमस्ते कर्म शत्रु करी कीर नमस्ते। तो करी यानी हाथी और कीर माने व्याघ्र। कर्म रूपी शत्रु को यानी हाथी रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए कीर है, यानी आप क्या है व्याघ्र यानी सिंह है। चलो अब संख्याएं आ रही है सब। 4 अनंत महंत नमस्ते, 4 अनंत चतुष्टय को आपने प्राप्त कर लिया। जय 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 शिव कंत नमस्ते, शिव रूपी मोक्ष रूपी लक्ष्मी के पति आप हैं, उसके लिए आपको नमस्कार। चलो पंचाचारे विचारे नमस्ते, पंचकरणे मतिहारे नमस्ते, पंचपरावृत्ति चूरे नमस्ते, पंचमे गति सुखपूर नमस्ते। पंचाचार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पंचाचार होते हैं। उनका विचार करने वाले आपको पंचकरण मदहार नमस्ते। यहाँ पंचकरण 5 इंद्रियों के मद के को चूरने वाले। करण शब्द के अर्थ करण यानी परिणाम, करण माने गणित, करण माने इंद्री। जे प्रधान फल फल विषय पंचकरण रसलीन आता है। तो जैसे आप पंचकरण यानी 5 इंद्रियों के मद को हराने वाले। पंच परावर्तन द्रव क्षेत्र काल भव और भाव, इन परावर्तन को चूर करने वाले। पंचम गति यानी मोक्ष, उसके सुखपूर्ण नमस्ते, आप सुख से भरे हुए हैं, नमस्कार। चलो नमस्ते, पंच भाव सिद्धि नमस्ते, क्षमोदर विगुण जाने नमस्ते, क्षमो काल परिजाने नमस्ते। हाँ, 5 लब्धि विशुद्धि, शौषम विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण लब्धि, इनको धारण करने वाले। और पंचभाव सिद्धेश, पंचभाव और समय का आदि तो 5 भाव उनको सिद्ध करने वाले। और 6 द्रव्य गुण जान नमस्ते, 6 द्रव्यों के गुण को जानने वाले आपको नमस्कार। 6 काल पहचान, 6 काल कौन से हैं? उत्सर्ग में जो सुखमा दुखमा दुखमा सुखमा चलते हैं ना, 6 काल। चलो नमस्ते, सम्यक उपदेश नमस्ते, सत्य व्यसन नमस्ते, जय केवल अपराह्न नमस्ते। 6 काय की रक्षा करने वाले 5 सावरिक त्रक और 6 सम्यक उपदेश करने वाले। सम्यक के 6 वेद हैं, मिथ्यात्, शासादन, मिश्र, औषम, वेदक्षय। 24 आना आ रहा है बहन जी, 24 आना सुन लो, एक सब काम आएंगे। और 7 तत्व यानी सत्य व्यसन को, सत्य व्यसन रूपी बन्नी को अग्नि के समान, सत्य व्यसन को रूपी बन के जलाने के लिए अग्नि के समान। और जय केवल अपरण्य नमस्ते, अपरण्य यानी रात्रि, उसको जीतने वाले। केवल ज्ञान से क्या जो जीतने वाले? अंधकार, रात्रि को जीतने वाले। अन्नी यानी दिन, और दिन नहीं है जो अन्नी से अपर यानी रात्रि। तो रात्रि को केवल ज्ञान से जीतने वाले, केवल ज्ञान प्रकाश से जीतने वाले। ठीक है, नहीं कहीं चूक जाए बता देना माँ। नहीं ये तो मैं बहुत, ये मैं तो पूछ लेता हूँ छोटों से, कुछ बताता तो मैं तो खुशी मनाता हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। सत्य पढ़ो। सत्य गुण मनने नमस्ते, सत्य शुद्ध गति मनने नमस्ते, सत्य भंग के ईश नमस्ते, साधो नय कथनीश नमस्ते। अब देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही। 7 तत्व के गुणों को कहने वाले, भनन यानी कहना, भानना
जानना भनन माने कहना, सात तत्व के गुणों को कहने वाले आपको नमस्कार हो। सप्त शुभ्र गति हनन नमस्ते, शुभ्र कहते हैं नरक को, है अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। छह डाला तो पड़ी है, पर यही नहीं पता कि शुभ्र का अर्थ क्या है। पढ़ तो लेते हैं, सब जानते तो हैं, पर मानते नहीं है। एक ही गुण की कमी हो रही। तो सात नरक की गति को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार है। और सात भंग के ईश्वर आप सप्त भंगी के स्वामी हैं। देखो कितनी बढ़िया बात जैन दर्शन में बताई। प्राचीन काल में भंगी किसे कहते हैं? जो सड़क का कचरा साफ करता है? उसी प्रकार से जो हमारे दिमाग के कचरे को साफ करता है उसको सप्त भंगी कहते हैं। एक भंगी से कचरा साफ नहीं होने वाला, सात सात भंगी लगते हैं तब दिमाग का कचरा साफ होता है? नमस्ते। कितनी बार झाड़ू पोंछा लगता है? पहले सिंपल झाड़ू लगेगी, फिर दूसरी झाड़ू लगेगी, फिर पोंछा लगेगा, फिर डिटाल लगेगी। तो घर को साफ करने के लिए 2-3 झाड़ू पोंछा तो हो ही जाते हैं। तो जब द्रव्य कचरे को साफ करने के लिए इतनी मेहनत है, तो भाव कचरे को साफ करने के लिए भैया ये 7 भंगी लगाना पड़ेंगे, तब एक होगा। 7 भंगी कौन से होते हैं? क्यों बताएं? सबका भला हो जाएगा इसलिए बता दो। अच्छा, देख कितनी होशियार है मोनी। अस्ति, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। और इनके फिर उल्टे बना दो। स्याद अस्ति नास्ति, स्यास्ति अस्ति नास्ति, अवक्तव्य। ऐसे 7 भंग हो जाते, हम थोड़े से भूल भी जाते बीच में, हम कितनी याद रखें तुम। पर स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद वक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, ऐसे जो बन करके 7 भंग हो जाते हैं। स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य। ऐसे भीड़ लगा लो, कुछ मेहनत तुम भी कर लो, हमने बता दिए। है भी नहीं भी है नहीं है कह नहीं सकते। आप जैसे कोई चीज है पूछते कि है नहीं है तो नहीं है। अब है कि नहीं है मम्मी से पूछना पड़ेगी, है भी और नहीं भी है। तो ऐसी जो 7 बातें हैं वो लगाओ, बस हो गया दिमाग का कचरा साफ। हमने तो अपना कर लो, मजे में रह रहे हैं हम तो। भगवान हमारा जैसा सुख सबको दे। लोग जो है जिसके साथ मजे में रहते हैं तो कहते हैं भैया हमारे जैसे बच्चे सबको दे, हमारे जैसे आदमी सबको दे, हमारी जैसी औरत सबको मिले। जो ज्यादा दुखी होते हैं ना वो कहते हैं हमारे जैसे तुम पे भी है। तुम्हें पता लगी है। मेरी मम्मी दूसरा वाला सेंटेंस सबको बोलती है जो आपने दूसरी बारी में बोला। कौन सा? ऐसी लड़की तुमको भी मिलेगी। ये संसार बहुत कठिन है। अपन तो सप्तभंगी पार रखे हैं, कचरा आया साहब गेट के बाहर, जरूरत नहीं इस कचरे की। तो सप्तभंग के ईश हैं आप, 7 नयों के नैगम संग्रह व्यवहार सूत शब्द समविरूढ़ एवं भूत नय 7 नयों के कथन करने वाले स्वामी हैं आप। चलो आठ कर्म रूपी मल्ल को दल करने वाले अष्ट जोग निर्शल्य नमस्ते। अष्टांग योग
हैं, अष्टांग योग होते हैं ना, नहीं है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम धारणा, नियम आसन हैं? साधना ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार धारणा, ध्यान, धारणा समाधि, ध्यान समाधि। ये 8 योग हो गए। इन 8 योगों से अपने आप को निश्चल बनाने वाले, अब कौन लगाएगा 8 योग के? ये 8 योग है, अपन तो 3 ही योग पढ़े, ज्यादा 15 योग कर देंगे, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के, पर यहाँ 8 योग लगे, 8 अष्टांग योग से। अब ये दिमाग दौड़ाना पड़ता है। जैसे हमारे महाराज दिमाग दौड़ा है, सुमति का चकवा पक्षी है, कोक का अर्थ है चकवा, क्या बात है। अष्टम धराधिराज नमस्ते। अब अष्टम धरा अधिराज, अष्टम धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी कौन सी? अष्टम पृथ्वी, शिला के अधिराज, आपको नमस्कार हो। और अष्ट गुण, अष्ट गुणानी सिरताज नमस्ते, 8 गुणों के सिरताज हो, 8 कर्मों को नाश करके 8 गुण प्राप्त कर लीजिए। इतनी सी बात लिखी है, बताओ चलो। नौ केवल लब्धि है, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर और सम्यक तो चारित्र, ये 9 केवल लब्धि हैं। 9 पदार्थ, सातत्व और पुण्य पाप, 9 पदार्थ की स्थिति को बताने वाली आप, तो आपको नमस्कार है। 10 धर्म धरदार नमस्ते, 10 धर्म को धरने वाले आपको नमस्कार है। और 10 बंध परिहार नमस्ते, बंध की 10 दशाएं, बंध उदय उदीर्णा सत्व अप्रसन्न उत्कर्षण निर्दिक निकाचित आदि 10 अवस्थाएं, उसी 10 करण, उनको परिहार करने वाले। बिज्जू फिर आ गई। हाँ, तो महीधर विघ्न रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र के समान है, और ऊर्ध गति विद्युन्मय से ऊर्ध गति पर चढ़ने के लिए रस्सी के समान है। धन कनकम द्युति पूर्णमत से आपका शरीर कैसा है? कनक वर्ण के समान। पूर्ण द्युति कांति वाले आपको नमस्कार है। एक इक्वाक, हाँ इक्ष्वाकु, हाँ इक्वाक कज गण सूर्य नमस्ते। इक्वाकु वंश में उत्पन्न हुए ऐसे गुणों के सूर्य को आपको नमस्कार। जब है हाँ कज कज हो गया ना, उसमें उत्पन्न होने, इक्ष्वाकु वंश कज माने उसमें उत्पन्न होने वाले क्या? अपन कमल, इक्ष्वाकु वंश रूपी कमल में उत्पन्न होने वाले, उनको आप सूर्य के समान, गण, गण यानी समूह, सूर्य माने सूर्य। कोई बात नहीं बेटा। तो बोल रहे? हाँ कज मतलब कमल। हाँ, कंज कहो, कज कहो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले। जी। और गुरुदेव अपराह्न मतलब क्या होता है? अपराह्न, अपराह्न, अपराह्न यानी शाम का टाइम, शाम का। जी अच्छा, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। इसमें शुरू में पुष्पोत्तर विमान का नाम आया है, वो कहाँ पे विमान है? वो किसका नाम है? ये सब जो है विमानों के अंदर जो सर्ग होते हैं, उनके अलग अलग विमान होते हैं। पुष्पोत्तर विमान विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि विमानों के नाम है। और उसके बीच में जो है और विमान होते हैं,
ये वहीं के विमानों के नाम है, हम देखने नहीं गए, हम क्या बता रहे हैं? नमस्ते महाराज जी। हाँ, हमारी माता जी बता रही 16वें स्वर्ग में पुष्पोत्तर नाम का विमान है, उस विमान 16वें स्वर्ग से आप आए थे, पुष्पोत्तर। हाँ, माता जी ने तुल्य पंडित जी पढ़ी। नमस्ते गुरुजी। हाँ हाँ, ये चकवा पक्षी, कोक माने चकवा। चकवा पक्षी का कैसे आया चौथी लाइन में महाराज? हाँ, उसे उसका अर्थ कैसे निकला? सुमति को सुमतिनाथ भगवान का जैसे, अरे भैया, जैसे चकवा पक्षी अपनी सुमति रूपी स्त्री के साथ सुख भोगता है, ये मतलब स्त्री। हाँ, ये उपमा उपमा और उपमेय सब खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े के सिवा। चलो ध्यानों से। नमस्ते कृपा सिंधु नमस्ते सेहि अंक निशंक नमस्ते जित चकोर मृग अंक नमस्ते। हाँ, धनुष 50 ऊंचा तन जिनको आपको नमस्कार है। कृपा सिंधु गुण सुच्छ गुण यानी पवित्र गुणों को नमस्कार है, जिनके चरणों में से ही अंक है, ऐसे निशंक शंका रहित भगवान को हमारा नमस्कार है। से ही जिसके कांटे होते हैं शरीर पर, और चित्ररूपी चकोर को मृगांक यानी चंद्रमा के समान, चित्ररूपी चकोर, चकोर पक्षी जैसे चंद्रमा से आकर्षित होता है, ऐसे ही हमारा चित्त चकोर आपके चंद्ररूपी स्वरूप से आकर्षित हो रहा है। नमस्ते निज विचारे दुखि हारे नमस्ते सुर सुरेश गण वृंद नमस्ते वंदे करो बंद कर दिए तो आता था आपको परिचय अशोक नगर में है। अच्छा अच्छा, धनलक्ष्मी फर्नीचर वाले। हाँ जी, बहुत अच्छा स्वाध्याय स्वाध्याय धर्म ध्यान में बड़ी बुद्धिमान श्रावण है। बढ़िया। राग द्वेष मद टार नमस्ते, राग द्वेष रूपी मद को टारने वाले आपको नमस्कार है। निज विचार दुखहार नमस्ते, अपने विचारों से दुख के लड़ी को नष्ट करने वाले। और सुर सुरेश गण वृंद नमस्ते, सुर माने देवता और सुरेश माने स्वधर्मेंद्र के समूह से आप जो है नमस्करणीय है। वृंद करो सुख कंद नमस्ते, वृंदावन कवि कहते हैं आप मुझे सुख का कंद प्रदान करिए प्रभु। पढ़ दो पंडित जी। रस थक पक सुभक्त ये जो है ना, ये जो करते हैं तो ये रस भरा तो ठीक है, पकवान नहीं आएगा, इसको पका और सुभक्त क्या नहीं तो भाग भाग नहीं खाने नहीं। और चक्कर का मान चक्र माने समूह, चक्र माने ये नहीं मिठाई की चक्र क्योंकि फल का वर्णन क्या है, समूह बता देंगे लगा दिया। कोक का मैंने चक्र कोक का क्या सुमति कोक लिखा विद्या मान में सुमति कोक तीय छोक नहीं तो सुकोना द्वार का कोक पाने चक्र पक्षी है। तो सुमति रूपी जो है कोक रूपी जो
जो पक्षी है उसकी सुमति रूपी स्त्री थी, जैसे सुख भोगता है, उनके प्राकृतिक वातावरण को वर्णन किया है उन्होंने। कोकती है सुमति, कोकती। मतलब समाज में लगा दो, किसमें चिन्ह लगा दो और उसका अब कहाँ तक लगाए? तो पंडित जी तो क्या हम रहना नहीं है, बस हम ही लगा जाओ, हम ही लगा। महाराज जो करेंगे काम ये बात कर लो सही में। जब ये आपकी किताब न कर रहा है इतना काम, जब आप चल रहा है ना, जब आपको लग रहा है कुछ चिन्ह लगा करके अब पूरी शुरू से पढ़ना पड़ेगा तो थोड़े अब तो केवल 24 पूजाएं पढ़ रही है इनमें, वो 2-4 तो वैसे ही उससे पढ़ती, फिर जब उसमें नहीं मिली तो ये अरे बहुत अच्छी बातें जब सब आती हैं तो हम तो बहुत आनंद आता है। पूजाओं का एक एक पूजा में क्या कर द्रव तत्व पदार्थ का सूत्र देखो। अब पूरी ये अनंतनाथ भगवान की जयमाला, ये क्या चीज है, दो क्या चीज है। वो नीचे हार्ड डिस्क का काम कर लिया क्या? हाँ चालू है, हार्ड डिस्क में लगा दिया। हाँ माहीधर बिज्जू, बिज्जू का अर्थ वज्र होता है, वज्र। हाँ तो बिजली भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिज्जू का अर्थ है वज्र ही करना। रिज्जू का रिज्जू वज्र है वो तो महाराज जी उसका है ना, रिज्जू का रिज्जू रिज्जू रिजू अने रस्सी, ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ वो सरल रस्सी सरल। तो ऐसे भगवान की क्या की पूजन की जय जय बोलो। हाँ जिनेंद्र भगवान आपकी जय जय हो। देवों के द्वारा आपकी सेवा होती है। नित्य कृत चित उल्लासवरम, आप जो है हमारे चित्त में उल्लास धरने वाले, करने वाले, आपाद उद्धारम, आपद से छुड़ाने वाले, उद्धार करने वाले, और क्षमता के आगार, क्षमता के घर, और विज्ञान भीतराग विज्ञान भरम, भीतराग विज्ञान को भरने वाले, जो जन मन बच बोलो क्या बात है। जो मनुष्य मन वचन काय के द्वारा क्या करते हैं, नेह धर करके और भगवान की जिनेंद्र की पूजा करते हैं, मन वचन काय लगाए लाए लगा करके और स्नेह पूर्वक भक्ति पूर्वक करते हैं। नहीं भी कर पाते तो वह माने अथवा अनुमोदन करें, नए और करावें, अनुमोदन करें, खुद करें और दूसरों से भी करा दें, खुद पढ़ें और दूसरों को पढ़ावें, ताकि नित नव होए। नव माने नवीन, सुमंगल आनंदाई, रोज नवीन नवीन नव नव मंगल होंगे। और अनुक्रम क्रम क्रम से निर्वाण लहें सामग्री पाई, मोक्ष सुख की सामग्री क्रम क्रम से प्राप्त कर लेंगे। ऐसे अनंतनाथ भगवान की जय। वो तो गुरुदेव साथ तो नहीं, जरा बता दीजिए साथ नए नैगम संग्रह व्यवहार सूत शब्द समविरूढ़ एवं भूत नए साथ। आज आपका श्राप का 4 मंगल करना है, क्योंकि कल से भी एक क्लास चलेगी। अभी क्या है, महाराज का जो है वेबिनार चलेगा, हमारे गुरु महाराज के 108 जन्मदिन के उपलक्ष्य में। कहीं पूजा होगी, कहीं श्रद्धांजलि विनयांजलि सभाएं होंगी, हमारे महाराज माता जी बोलेंगे,
विद्वान लोग बोलेंगे, श्रेष्ठी लोग बोलेंगे, दीदियां बोलेंगी। कल बोलना है उनको, दीदियों को। दीदियों का रविवार नमस्ते गुरु जी। चिंता है गुरु जी, कल आदि पुराण में 85 कायम का वर्णन आया था। 85 कायम में 7 तत्वों में 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को क्यों नहीं गणना की? उसकी अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है, इसलिए काय अस्थि काय नहीं। क्या काय अस्थि तो है, क्या काल द्रव्य की अस्थि तो है लेकिन उसकी काय की अस्थि नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो अस्थि काय नहीं है, काल द्रव्य अस्थि काय नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। अरे भैया कहाँ को उठा महाराज जी एक प्रश्न। हाँ बोलो बोलो। गुरु जी किस रहता है इसलिए है? काल का परिवर्तन होता रहता है इसलिए? नहीं, वो एक प्रदेशी है, ये उसके बहु प्रदेश नहीं होते। वो महाराज जी वो बहुत प्रदेशों को नहीं घेरता, एक एक कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है। नमोस्तु महाराज जी एक प्रश्न है। गणधर भगवान के मुख रूप निकली सरस्वती कितने भेद रूप होती है? 2 भेद रूप, द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध। सरस्वती कितने भेद रूप है महाराज जी? 11 अंग 14 पूर्व के धारी है या 2 भेद? अरे भैया, उस भाव शुद्ध द्रव्य शुद्ध तो जो है भगवान की जो वाणी है द्वादशांग रूप ही है। अंग और पूर्व रूप तो 2 भेद हो गए अंग पूर्व के। उसके तो सप्त भंगी और फलाना उसके उपमा में कितने प्रकार से कर लो। अब थोड़ा महाराज जी क्या लिखे? 2 भेद लिखे फिर? हाँ 2 भेद। अंग और बाहा। अंग बाहा